हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है दोस्तों। 2 दिन से शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 6:30 बज रहे हैं। हम मंदिर में दीपक जला लिए हैं दोस्तों। सोचिए आप लोगों से कुछ बात करें। दोस्तों आप लोग भी देख लीजिए, मंदिर में दीपक जला लिए हैं। दोस्तों आप लोगों से कुछ बात करना चाह रहे थे लेकिन बात भी नहीं कर रहे हैं। सोचें छत पे जाएँ, अभी उजाला ही है। दोस्तों किचन में आए थे, बच्चों के लिए कुछ बना रहे थे। दोस्तों हमने भी बहुत कुछ सहा है, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत कुछ नहीं सहा है। बहुत तकलीफ़ हम भी झेले हैं दोस्तों। लेकिन कोई रो देता है तो किसी का सब लोग जान जाते हैं, और कोई नहीं रोता है तो उसका कोई नहीं जानता है दोस्तों। 2-3 साल पहले, 5 साल तक पहले 2021-22 में हमने बहुत तकलीफ़ झेला हुआ है दोस्तों। हम मौत के मुंह से बाहर आए थे दोस्तों। मेरे सर में भी चोट लग गया था, और मेरे इतना टेंशन था, इतना डिप्रेशन था दोस्तों कि मेरे हार्ट में भी दिक्कत हो गया है दोस्तों। लेकिन फिर भी हम वीडियो बनाते हैं तो कुछ कहते नहीं हैं, बस खुश होकर वैसे ही। लेकिन जो जानने वाले रहते हैं वो जान जाते हैं दोस्तों। जो मेरे अपने हैं, जो खास खास हैं, मतलब जितने मेरे रिलेशन के हैं, यहाँ के हैं, जितने लोग जानते हैं कि हमको हाँ प्रॉब्लम है, चाहे जो भी है। लेकिन हम वीडियो में कभी जाहिर नहीं करते हैं कि हमको ये दिक्कत है दोस्तों। मेरा 3-4 ऑपरेशन भी हुआ है, लेकिन हम कभी वीडियो में नहीं आकर कहें कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, मेरे सर में गिर गए थे टेंशन की वजह से, बहुत झगड़ा हो रहा था उस वजह से, तो चोट भी लगा दोस्तों। फिर भी हम वीडियो बनाते हैं, अपना काम करते हैं, अपना टाइम भी पास कर लेते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। लेकिन कोई आकर सामने से कुछ कहता है तो बहुत तकलीफ़ होता है दोस्तों। किसी की क्योंकि लाइफ नहीं ख़राब हुआ है, मेरा तो लाइफ पूरा ख़राब है 2 बच्चों को लेकर दोस्तों। मैं उस समय 2021 लॉकडाउन के बाद मैं अपने बाबू का तबीयत ख़राब था दोस्तों। मैं हमेशा उसको लेकर कभी मऊ, कभी बनारस, कभी गोरखपुर, मतलब लगातार मैं दवा के लिए जाती थी दोस्तों। ये घर पे रहते थे। हम सोचते थे कि जान दो, एक लोग कमाएंगे तो एक लोग अपना मतलब बच्चों को देख लेंगे, दोनों लोग जाएंगे तो दुकान कैसे चलेगा दोस्तों। तो मैं ये सोच के जाती थी अपना दवा लेने की, जान दो मैं बच्चों को देख ले रही हूँ, घर परिवार मतलब दोनों लोग से चलता है, एक लोग से तो चलता नहीं है दोस्तों। तो मुझे क्या पता था कि वो आके इनके साथ घूम रही है, रह रही है। हम तो मतलब उस समय मेरा माइंड एकदम ब्रेन बस बच्चे पे था दोस्तों। क्योंकि मेरा ऑपरेशन से 2-3 बार ऑपरेशन हुआ है, तो आर्यन हुआ था दोस्तों। उसका इतना तबीयत ख़राब होता था, हर हफ्ते उसका तबीयत ख़राब होता था, वो हॉस्पिटल में भर्ती होता था दोस्तों। मैं गोद में लेके बैठी रहती थी उसको। रात में यहाँ तक कि ब्लड कभी उल्टी हो गया तो गोद में लिए रहती थी दोस्तों। रात रात भर बैठी रहती थी। उस समय हमको इनके पे ध्यान नहीं था, बस अपने बच्चों पे ध्यान था दोस्तों। हम कहते थे जान दो, ये भी टेंशन में, हम भी टेंशन में है, क्या कुछ करना है। हम दवा के लिए हमेशा जाते थे, अपना घर पे रहते थे, अपना दुकान वुकान देखते थे दोस्तों। लेकिन हम कभी किसी से कुछ नहीं कहें, वीडियो भी ऐसे ही बनाने लगे। लेकिन सब लोग कहते हैं क्यों वीडियो बनाने लगे, क्यों यूट्यूब पे आए। दोस्तों यही रीज़न था कि हम यूट्यूब पे आएँ। हम अपना पर्सनल बात करना नहीं चाहते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। और जिसके जिसके साथ ये हुआ होगा वो बहुत अच्छी तरह से समझेगा। जो औरतें हैं, जो आदमी हैं, आप लोग मेरे फीलिंग्स को समझिएगा दोस्तों। क्योंकि मेरी माँ नहीं है, मेरे पापा भी हैं, तो एकदम लास्ट मतलब उनका कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। सोच लीजिए हम अकेले कितना झेलते हैं। मेरे बच्चे कितना तबीयत ख़राब होता तो दोस्तों मैं रात दिन उसको लेके दौड़ती थी हॉस्पिटल। मतलब 1 हफ्ते मेरे बच्चे सही नहीं रहते थे, हम हमेशा उन सबको लेके लिए दवा के लिए जाते थे। हम क्या जान रहे हैं कि उस बीच कोई आकर इनके साथ घूम रहा है, ऐसे कर रहा है। रात दिन बात होता था, लेकिन हमको पता था कि बात हो रहा है, तो हम कहीं जाने दो, बात होता है, दोस्ती होगा। लेकिन हम नहीं जाने कि मेरी ज़िंदगी ख़राब कोई कर रहा है दोस्तों। वो तो वीडियो में आके रो दे रही है, कह दे रही है, तो उसको लगेगा कि सब लोग दुखी हैं। और एक माँ पे क्या बीतेगी, एक बीवी पे, और एक किसी की बहू पे क्या बीतेगी, वही जो लोग जान पाएंगे जिनके साथ ये सब हुआ है दोस्तों। हम किसी के खिलाफ़ नहीं है दोस्तों, लेकिन उसको समझना चाहिए ना। अब मान लीजिए पहले नहीं जानती थी कि जानबूझकर करती थी, लेकिन अब तो जान रही है ना कि उनके बीवी बच्चे हैं, उनका परिवार है। तो दोस्तों अब नहीं वैसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होता है दोस्तों जिसके पे बीतता है। अगर उसकी माँ, उसकी बहन,
उसके मतलब खुद के साथ ऐसा हो तो उसको कैसा फीलिंग्स होगा दोस्तों। लेकिन हम फिर भी किसी को बद्दुआ नहीं अपने मुंह से देंगे, क्योंकि जो जैसा करेगा वो सब यहीं पे भर के जाएगा दोस्तों। अगर हम गलत रहेंगे, हम गलत किए रहेंगे तो भगवान हमको दिखाएंगे, और जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा दोस्तों। हम सोचते हैं जान दो यूट्यूब पे है, सही बोलो तो लोग गलत जानते हैं, गलत को सही मानते हैं। सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं करना चाहिए दोस्तों, फिर भी हम अपना बात कर रहे हैं। उसको तकलीफ़ हुआ, उसका अपना वो कर रही है, मान लीजिए वीडियो नहीं डाल रही है, वो बात अलग है। लेकिन मेरे साथ क्या क्या हुआ कभी जानेगी तब तो उसको तकलीफ़ होगा। और तकलीफ़ क्या होगा दोस्तों, तो एंजॉय कर रही थी, मौज कर रही थी, ये नहीं जान रही थी उसके परिवार को कितना तकलीफ़ होता है। कितनी रातें हमने रो कर बिताई, अपने बच्चों को लेकर इधर उधर रही हूँ इसी टेंशन से। जब हम उसका सब फ़ोटो देखे थे, परेशान हुए थे, तो हम मायके में ठंड के दिन में, बताइए मायके में कोई नहीं है, फिर भी हम जाकर अपने बच्चों को लेकर कितना तकलीफ़ में अपने मायके में 2 महीने थे, 2 साल पहले दोस्तों, इतना तकलीफ़ में थे। मेरे बच्चे का तबीयत इतना सीरियस हो गया तब हम लेकर आए दोस्तों, बस अपने बच्चे के लिए आए, नहीं तो कभी नहीं आते दोस्तों। लेकिन फिर भी उसको समझना चाहिए ना कि एक औरत पे, एक माँ पे, एक बीवी पे क्या गुजरता है जब उसके साथ ये सब होता है। उसके पति ऐसा किया हो, चाहे कोई उसकी लाइफ में इंटरफेयर किया हो, समझना चाहिए ना कि उसका परिवार हो भी होगा। अरे तुमको इतना ही था तो परिवार में पहले ही शुरू शुरू में ही पता लगाना चाहिए था, आना चाहिए था, देखना चाहिए था कि हाँ कैसा है। बस उसके बात पे चाहे जो भी कुछ था, तुमको कुछ ख्याल नहीं था, कुछ समझ नहीं था कि उसका भी परिवार होगा। मान लीजिए हम कह रहे हैं, ठीक है, हम ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं दोस्तों, लेकिन वो नाम लिखी तो हमको बहुत गुस्सा आया, बहुत तकलीफ़ हुआ कि क्यों नाम लिखी। जब तुमसे अब सब जान गई हो तो अपने रास्ते रहो, क्या ज़रूरत है। हम सोचे जान दो, लड़की जात है, बातचीत करेंगे, उसका भी टाइम वो हो जाएगा बात जाने की, तो उसको भी वो रहेगा। लेकिन जब इंसान रहेगी, एक औरत रहेगी, एक माँ रहेगी, एक बीवी रहेगी, किसी घर की बहू बेटी रहेगी, तब तो समझेगी कि हाँ किसी के साथ होता है तो कैसा लगता है, कैसा फील होता है। उसके वजह से वो रात रात भर इधर उधर रहते थे, बात करते थे, घूमती थी, उस घर आती थी, कितना तकलीफ़ होता है दोस्तों। हमको सब बात शुरू से पता था, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इतना हद तक वो कर दी है, ये कर दिए हैं, जो भी कुछ था दोस्तों। लेकिन जानते हैं उस समय मेरे बच्चे का इतना तबीयत खराब था, हम इतना लेके परेशान हुए थे। रात को सुबह 4 बजे 5 बजे से जाते थे गोरखपुर, रात को 12 बजे रात तक हम घर पे आते थे, वो नहीं जाते थे साथ में। हम कहते जाने दो, दुकान देखेंगे, पैसा आएगा तभी तो सब चीज़ होगा। लेकिन हम क्या जाने मेरी ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है दोस्तों, नहीं तो हम ऐसा कुछ। उस समय का बस मेरा फोकस, दिलो दिमाग बस मेरे बच्चे पे लगा हुआ था। अभी तो बहुत कुछ कहना है, लेकिन कहते नहीं, कहते हैं जाने दो, क्या बात कहें, सब लोग देखेंगे, कुछ लोग मज़ा लेंगे, कुछ लोग एंजॉय करेंगे। लेकिन उसको भी तो समझना चाहिए था कि वो उनका बच्चा है, वो अपने बच्चे को लेकर कितना परेशान है। इतना मार्केट में आती थी, हर जगह जाती आती थी, पूरा आजमगढ़ एरिया जानता है कि उनका शादी, उनका फैमिली, उनका बच्चा है, पूरा फेमस है। लेकिन कोई वो नहीं जान पाई, यानी जानबूझ के सब हो रहा था। कुछ ऐसे ही कट जाएगा, हम ऐसा होने देंगे, जान दे देंगे या ले लेंगे इस मामले में, लेकिन कुछ होने नहीं देंगे भी, जान लेना। अगर दिलो दिमाग में जो भी कुछ है निकाल देना, नहीं तो हम इसके जितना हम पीछे हैं इतना साल का ना, हम क्या कह सकते हैं अब हम क्या ही बताएं दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जिस इस बीवी पे, एक माँ पे, एक बच्चे पे, मेरे बच्चे के दिमाग पे, दिलो दिमाग पे उसका नाम, उसका हर चीज़, हर जगह जाता है, स्कूल में कहता है, सोसाइटी में कहता है, मेरे मायके गया था रिसेप्शन में, सगाई में, इतना बड़ा ख़ानदान है, सबके सामने कर दिया कि उस लड़की के साथ पापा ऐसे से। सोचो कैसा लगता है किसी का लड़का अगर ऐसा कहेगा, तुम्हारा अगर कल का बेटा होगा तुमको कुछ कहेगा कि माँ उसके साथ थी, ऐसी थी, ऐसे कर रही थी, तो तुमको कैसा महसूस होगा। इसलिए जो भी करना चाहिए सोच समझ के, अगर गलती हुआ है तो गलती मानो, और किसी के बारे में ऐसा कुछ भी कहने या करने से पहले सोच लिया करो। जितना मेरे साथ हुआ है ना, भगवान ही जानते होंगे कि कितना हम सहे हैं। अपने बच्चे को लेके, अपनी लड़की को लेके, रात दिन तबीयत ख़राब होता था, हम इधर उधर जाते थे। 2 महीने मऊ में थे, उसमें इसको एकदम मौज था, सोच रहे कि कोई नहीं है, जाने दो, अकेले हैं। हम कहें कि जान दो ये घर, हम घर आने के लिए बहुत कोशिश कर रहे तो नहीं, हम कहें कि बार बार जाओगी आओगी हफ्ते में 2 दिन पर, इसलिए हम अपनी ननद के घर पर आए। दूसरे घर कोई रहता है, बच्चों को लेकर 2 महीने रह जाएगा, कितना दिक्कत होता है। अपना घर और दूसरे में बहुत फ़र्क होता है। हम कितना तकलीफ़ से अपने बच्चे को लेकर, अकेले लेकर इतना मुसीबतों का सामना किए हैं, और ये मौज कर रहे थे उनके साथ। मेरी ज़िंदगी नहीं है, हम इतना तकलीफ़ झेले हैं ना, दुनिया को लगता है बहुत खुश है, हर चीज़ में भरी पूरी है, लेकिन कितना तकलीफ़ हुआ है हमको हम ही जानते हैं, ऊपर वाला जानता है और कोई नहीं जानता है दोस्तों। ज़्यादा कुछ क्या कहें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और